माय डियर स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चन नंबर 9 को कंसीडर करते हैं। टू सर्कल टच ईच अदर एट एंगल पी। आपको दो सर्कल गिवन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सर्कल जिसका सेंटर x है, दूसरा सर्कल जिसका सेंटर y है, और वो दोनों एक दूसरे को पॉइंट P पर टच करते हैं। ए बी इज द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स। जो हमारे जो दोनों सर्कल हैं, इनके लिए एक कॉमन टेंजेंट है जो ऊपर से जा रही है और जो हमारे सर्कल को ए पॉइंट और बी पॉइंट पर टच करती है। आपको एंगल ए पी बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए पी और बी, आपको इस ए पी बी एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी। तो आप कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट P से पास होने वाली एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो टेंजेंट को किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो मैंने इसको जैसे इस तरीके से बनाया, और जो मेरी कॉमन टेंजेंट है उसको ये पॉइंट Q पर टच करती है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन का पॉइंट मैंने लिखने के बाद कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको एक पॉइंट मेंशन करवाया, ड्रॉ ए टेंजेंट एट कॉमन पॉइंट P। कॉमन पॉइंट P पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर ली। टेंजेंट मेरी जो गिवन टेंजेंट थी AB, उसको पॉइंट Q पर टच करती है। इसके बाद मुझे एक दो पॉइंट और ध्यान रखने चाहिए। वो पॉइंट हैं, अब इसमें मैं जो एंगल फाइंड करने वाला हूँ उसके लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम external point are equal, from external point are equal। इसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ कि जो AQ डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस PQ भी होगी, और जो डिस्टेंस QB होगी वही डिस्टेंस QP भी होगी। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने राइट कर लिया और अपने डायग्राम में मार्क कर लिया। डायग्राम में आप इसको मार्क कर लेंगे। मैंने आपको बताया AP AQ के इक्वल है। सिमिलर वे में आपको मैंने बताया कि जो QB सेक्शन है ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। इन दोनों को मार्क करने के बाद मेरा जो अगला टास्क है उसको मैं नेक्स्ट पेज पर करता हूँ। तो उसको सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ा सा इस ट्राइंगल को कंसीडर करना होगा। तो अभी स्क्रीन एडजस्ट हो गई है, तो अब आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं ट्राइंगल AQP की बात करता हूँ। इन ट्राइंगल AQP मैं बोल सकता हूँ कि AQ इज इक्वल टू PQ फ्रॉम फर्स्ट। अब मुझे पता है, मैं जानता हूँ, जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल। इसीलिए एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या होंगे, इक्वल। इसे मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। सिमिलर वे में मैं ट्राइंगल PQP को कंसीडर करता हूँ, और मैं इसमें भी देखता हूँ कि BQ जो लाइन है वो इक्वल है PQ के, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। जो इससे पहले वाली इक्वेशन थी उसको 3 मार्क कर देते हैं ना, और जो 2 वाली है वो ऊपर है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब जब ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे प्यारे बच्चों, इक्वल। जिनको मैंने 3 और 4 मार्क किया है, तो आप इसमें लिखेंगे 3 इक्वल टू 4, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ट्राइंगलों की नेम लिख सकते हैं। जो बड़ा ट्राइंगल हमें कंसीडर हो रहा है या दिख रहा है वह कौन है, A, P और B, जिसमें हमें P एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल APB मैं बोल सकता हूँ एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B, इन तीनों की जो सम होगी प्यारे बच्चों कितनी होगी, 180 डिग्री। आप तो जानते ही हो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। इसके बाद मैं बोलूँगा एंगल A जो था, देखो एंगल A को मैंने मार्क करा था 1 से। किससे मार्क करा था, 1 से। तो आपको जो एंगल A है उसको रिप्लेस करना है 1 से। इसी तरीके से जो आपको डायग्राम में मैंने P मार्क किया है, तो आप ध्यान से देखो, P को मैंने मार्क किया है 2 और 4 से। तो आप इसको लिखेंगे एंगल P जो है वो 2 एंगल्स की सम है,
जिनको मैंने बॉक्स में लिखा 2+4। और जो एंगल बी है डायग्राम में मैं देख सकता हूँ कि ये एंगल 3 से मार्क किया हुआ है, तो आप इसे एंगल 3 से राइट करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल 3 = 180 डिग्री। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जो फोकस है ना वो सिर्फ इस पी पॉइंट पर बनने वाले एंगल से ही है। इसका मतलब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि पी पर बनने वाले एंगल की वैल्यू मालूम चल जाए, ये दोनों एंगल इसमें ना आए। इसका मीनिंग ये हुआ कि मुझे 1 को और 3 को रिप्लेस करना होगा। मुझे 1 को और 3 को क्या करना है, रिप्लेस। यही मेरा टारगेट है। जहाँ भी मुझे 1 दिखेगा मैं उसको हटा दूंगा, जहाँ मुझे 3 दिखेगा उसको भी मैं रिप्लेस कर दूंगा। तो 1 जो है मैं इक्वेशन नंबर 3 से देख सकता हूँ 1 किसके इक्वल है, 2 के। तो जहाँ 1 लिखा जा रहा है वहाँ क्या लिखा जा सकता है, 2। और जहाँ 3 लिखा जा रहा है वहाँ रिक्वायरमेंट होने पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 4। जहाँ 3 लिखा जा रहा है वहाँ रिक्वायरमेंट होने पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। तो आप इसको लिख सकते हैं 4। इसके बाद आप देखते हैं कि जो एंगल 2 है वो 2 टाइम ऐड हो रहा है। सिमिलर वे में एंगल 4 भी कितनी बार ऐड हो रहा है, 2 टाइम ऐड हो रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं एंगल 2 + एंगल 2, एंगल 4 + एंगल 4 = 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 करेंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल 4 करेंगे = 180 डिग्री लिखेंगे। यहाँ से 2 कॉमन कंसिडर कर लेंगे तो 2 + 4 = 180 डिग्री। और फाइनली इस कॉमन वाले फैक्टर को जब आप साइड चेंज कराएंगे तो मल्टीप्लाई का साइड चेंज डिवाइड होता है, और इस लॉजिक से 180 डिग्री का जब आप हाफ करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और आप बोलोगे कि 2 और 4 से जो कॉमन एंगल बन रहा है उसका नेम है APB, और इसका आंसर आ रहा है 90 डिग्री। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, any confusion, then comment me in comment section. Thank you for watching question number 9.